कभी कभी आपने सोचा कि आपके अंदर कौन सा बेहयाई का टीका इंजेक्ट किया जा रहा है। कुरान पाक जब नाजिल हुआ, पहली वही का पहला लफ्ज इकरा। तो कुरान पाक का एहतराम ये रह गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इसी के नाम से बनने वाली इकरा यूनिवर्सिटी के पढ़ो। अब पढ़ाया क्या जा रहा है ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब ये जो इमेजेस आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं छोटी में, इसमें लिंक मांगने वालों को या वो लोग जो शेयर कर रहे होते हैं इतने पार्ट्स अवेलेबल, उन्हें तो बड़ा मज़ा आएगा कि अब इसकी वीडियो लीक, अब उसकी वीडियो लीक। लेकिन जो कुरान पढ़ते हैं, जो कुरान समझते हैं, उनको मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह इस्लामाबाद में कॉन्सर्ट हुआ और वो जिस तरह की उस कंसर्ट पे, बोहेमिया का कंसर्ट था, एक तो मुल्क के हालात आपके सामने थे और उसी ऑरा में कंसर्ट हुआ और उसके अंदर जो बेहयाई हुई, मुझे ये लगता है कि कुछ इंजेक्ट किया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है। और ये उसी तरह इंजेक्ट किया जा रहा है जैसा सऊदी अरब के अंदर नियॉन का शहर इंजेक्ट किया गया, जैसे काबा के बिल्कुल करीब क्यूब बनाकर नंगी मॉडल्स उसके गिर्द घुमाई गई हैं, अल्लाह के घर के गिर्द। ये सब यकीनी तौर पर यहूद का फॉरेन एजेंडा है, हराम है और उसमें कशिश है। अब जब हराम में कशिश होती है तो हम सब उसकी तरफ बड़ी क्लियरली मायल हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे शराब में कशिश है, बिल्कुल वैसे जैसे बरहना नंगी औरत में कशिश है, तो बिल्कुल वैसे जब उरियानी को इस लेवल पर ले जाने में कशिश है। मैं बड़ा मॉडरेट किस्म का दीन का पैरोकार हूँ, लेकिन मुझे इन चीज़ों पर आवाज़ उठानी पड़ती है। उसकी रीज़न ये है कि मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि अगर इस लेवल पर कंसर्ट्स होंगे जिसमें लड़के लड़कियां इकट्ठे डांस करेंगे और वो इस्लामाबाद के कैपिटल में होंगे, या इकरा यूनिवर्सिटी में इकरा के नाम पर जो कुरान पाक की पहली वही है उसके नाम पर ये पढ़ाया जाएगा, और इस किस्म के फैशन शोज़ होंगे जिसमें लड़कियों की नंगी कमरें, नंगे पेट और इस किस्म के मर्जी से पहने हुए कपड़े या ना कपड़े दिखाए जाएंगे। इवन ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाएगा जो अपने आप में रेनबो फ्लैग है, यानी हम जिन्स परस्ती का चलता फिरता मुजस्मा। तो पाकिस्तान जाएगा कहाँ? आप दर्जनों अपने लोग देख लें, सेलेब प्रोफाइल्स देख लें, उनसे जुड़े जुड़े लोग देख लें, आपको खुसरा नुमा करैक्टर्स मिलेंगे। अब वो जो खुसरा नुमा करैक्टर्स हैं उनकी मिलियंस में फॉलोइंग है और वो कहीं ना कहीं आपको रेनबो की ही तरवीज करते नज़र आएंगे। वो आपको मॉडरेट करके चीज़ें कंसर्ट्स में जाते नज़र आएंगे, क्लब पार्टियां करते नज़र आएंगे। यही वो कल्चर है, यही वो मॉडर्नाइजेशन है जो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इवन मुल्तान, बड़ी बड़ी रिहायशी कॉलोनियों और उनमें मौजूद क्लब्स में और फैलती चली जा रही है। अब इस्लामाबाद में जगह जगह, लाहौर में, कराची में स्पास के नाम पे सैलून खुले हैं जहां ओपन मसाज सेंटर्स हैं। पाकिस्तान आने वाले 5-10 साल में अपनी एग्जिस्टेंस रखता है तो वो एग्जिस्टेंस ऐसी होगी जिसमें अयाशी एक रिच तबका करेगा और वो अयाशी दुबई तर्ज की होगी। इस चीज़ को याद रखें। पाकिस्तान में पॉकेट्स बनेंगी, जैसे कैंसर है ना, एक सेल खा खा के फट जाते हैं, कुछ सेल खा खा के फट जाते हैं और फिर कुछ सेल खुराक ना मिलने से फट जाते हैं। कैंसर ऐसे ही फैलता है ना, पहले एक सेल हुआ, फिर उसने काफ़ी सारे सेल ले लिए, खाना खाना शुरू हो गए वो सारे सेल मिलके, मल्टीप्लाई होते गए, डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया फैल गए और फिर मेटास्टेसाइज कर गए, फैल गए। ये वही चीज़ हो रही है। और दूसरे जो गरीब सेल्स थे वो खुराक ना मिलने से मर गए। इसकी एक ज़िंदा मिसाल देखनी है, आप लाहौर में निकलें और बड़ी रिहायशी कॉलोनियों से, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से, अब इतना बड़ा शॉपिंग मॉल लाहौर में बन रहा है, और उसके बाद उसकी आउटस्कर्ट्स पे आएँ जहाँ बड़ी रिहायशी कॉलोनी है, वहीं आपको झुग्गियाँ मिलेंगी बहुत सारी। और आउटस्कर्ट्स में जाते जाएँ, साउथ पे चले जाएँ, फिर साउथ से लोधना की राह लें और फिर इंटीरियर सिंध में दाखिल हो जाएँ, आपको गुर्बत और फिर वही रहीम यार ख़ान, कच्चे के इलाके और ये सब आपको नज़र आएगा। और वहाँ और फिर बलूचिस्तान में जाते जाएँ तो फिर और मतलब डेवलपमेंट ना होने के नाम पर। तो अब कुछ पॉकेट्स होंगी जहाँ एक तरफ पाकिस्तान
दुबई की शक्ल इख्तियार कर चुका होगा, दूसरी तरफ पॉकेट्स ऐसी होंगी जिनके पास खाने को भी पैसे नहीं होंगे। अब वो पॉकेट्स भूख से मरेंगी, ये पॉकेट्स अय्याशी से मरेंगी। अब अगर आप इन सब के बंदे निकाल लें, बोहेमिया के कंसर्ट में जो पहुंचे हुए थे, या जो इन यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ते हैं जो कमरे नंगी और लड़के औरतों के कपड़े पहन के फिरते हैं, आप इनके फैमिली बैकग्राउंड निकाल लें, आपको बहुत एक इलीट क्लास की तरफ जाती चीज़ें नज़र आएंगी। या वो ख़वातीन नज़र आएंगी जिनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जो उस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो उस तरफ राग़िब हो रही हैं। या कुछ ऐसे लड़के नज़र आएंगे जिनका कहीं ना कहीं कोई ऐसा बैकग्राउंड ज़रूर होगा जो सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जब तालीमी इदारे ही बेहयाई इंजेक्ट करने लग जाएंगे, मादियत परस्ती प्रमोट करने लग जाएंगे, और उसको सपोर्ट किया जाएगा तालीमी इदारों की मद में या ऐसे नंग धड़ंग कंसर्ट्स की मद में, और बेहयाई फैलती चली जाएगी, तो ये याद रखें कि कहर टूटेगा। फिर हम दुनियावी अयाशी में तो पड़ जाएंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब ज़रूर याद रखें। अब जिस तरफ सऊदी अरब जा रहा है, या जिस तरफ पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें होने लग गई हैं तालीमी इदारों में, अब हर तालीमी इदारा ऐसा नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, ये ना हो फिर लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजना छोड़ देते हैं। देयर आर सम पॉकेट्स, लेकिन हमने उन पॉकेट्स को क्लोज़ करना होता है कि हमारी सोसाइटी, हमारा मज़हब, हमारा दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता, या इस चीज़ को इस लेवल पर ना लेकर जाएं। अब ये समझने वाले ये चीज़ें समझ जाएं। इकरा में इकरा के नाम पर नहीं वो पढ़ाया गया जो पढ़ाया जाना चाहिए था। मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ को कंडेम करूँगा। हर ज़ीरो आदमी जो चाहता है कि हमारे बच्चे वेस्ट के पीछे पागल ना हों, मादियत के पीछे पागल ना हों, हम जिन्स परस्ती को ना अपनाएं, लड़कियां नंगी ना होती जाएं, टिकटॉक लाइव पे लड़कियां अपनी इज्जतें ना बेचें, नटर जैसे करैक्टर हीरो ना बने, हरीम शाह जैसे करैक्टर यहाँ इस तरह एडवर्टाइज ना किए जाएं, और हर तरफ नंग धड़ंग गंद ना फैल जाए, तो वो डेफिनेटली इकरा के नाम पर ऐसी तालीमी क्या कहेंगे उसको, ऐसी तालीमी सरगर्मी को जो फैशन डिज़ाइनिंग के नाम पे नंग धड़ंग किया जा रहा है, उसको कंडेम ही करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।